जो कायनात है हमारे पास, इसमें क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स बहुत ज़्यादा हैं और स्पेसिफिक शेप देते हैं। उस शेप को हम बोलते हैं गैलेक्सी। अब कई सारी गैलेक्सीज हैं, जिनमें से हमारी जो गैलेक्सी है उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है, इसके साथ जो कंसर्न है हमारा सोलर सिस्टम भी और कई सारे स्टार्स हैं। अब इसका मैं ओवरव्यू आपको करवाऊंगा। आप देखोगे कि जब हम मिल्की वे गैलेक्सी का ऊपर से जाएंगे तो इतने सारे स्टार्स में हमें हमारे सूरज नज़र ही नहीं आएगा, ना ही सोलर सिस्टम। कई जूम करने के बाद, जब हम 3D में आपको समझाऊंगा, कई सारा जूम करने के बाद आपको सन नज़र आएगा, फिर वो सोलर सिस्टम आपको नज़र आएगा। दिन और रात किस तरह आते हैं, ज़मीन क्या है, किस तरह दिन और रात आते हैं, ये किस तरह रिवॉल्व करती है, मून किस तरह रिवॉल्व करता है, ये सारी चीज़ें आप इस सेशन में देखोगे। उसके साथ ये कि अर्थ का मेस भी मालूम किया हुआ है, रेडियस भी मालूम किया हुआ, इस तरह हर प्लैनेट्स का, क्योंकि ये सैटेलाइट जो भेजते हैं इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करते हुए भेजते हैं। तो ये जो सब कुछ है ये किस तरह मालूम करते हैं, ये भी इस वीडियो में आप देखोगे कि किस तरह मालूम किया जाता है डिफरेंस। और एक और बात, ये हर चीज़ जो मतलब लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आप सिंपल समझो कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही जो आगे वीडियो में बताऊंगा वो आपको हर चीज़ प्रूफ करके देता है कायनात में किस चीज़ का मेस कितना है, किसका मेस कितना है। हमारा जो सरफेस एरिया 51 करोड़ 600 सम फिगर इस तरह बनता है, 51 करोड़ के साथ आप जब जाते हो किलोमीटर स्क्वायर। तो ये वाला एरिया किस तरह निकालते हैं, अब इतना बड़ा एरिया कायनात में से नज़र भी नहीं आता, तो फिर कितनी बड़ी वसी कायनात है। वो आप ये सब कुछ इस वीडियो में देखोगे। यह है हमारा सोलर सिस्टम। अभी यहाँ पर सबसे पहले तो सोलर सिस्टम को आप अगर कहते हो ना, तो मैं आपको मुकम्मल वाज़े तरीके से बताता हूँ। अब मैं यहाँ से अपने सोलर सिस्टम से थोड़ा सा दूर जाता हूँ। देखो, कोई ज़मीन नज़र नहीं आ रही इस वक्त आपको, यह ना एयरक्राफ्ट है। अच्छा, इसके बाद मैं और जा रहा हूँ। अब देखो, आपका हमारा जो सूरज है वो भी गायब हो गया कायनात से। ज़मीन जिसका 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर एरिया बनता है वो भी यहाँ से गायब है। अब देखो, मैं यहाँ से आस्ता 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 जा रहा। ये है मिल्की वे गैलेक्सी। इसकी शेप ये वाली है, ठीक है। क्लस्टर ऑफ स्टार्स हैं जो इस तरह की शेप देते हैं। अब आस्ता आस्ता जब इसकी तरफ जाते हैं तो आप देखोगे कितने सारे स्टार्स हैं, उनमें से एक हमारा स्टार है। ये हमारा सोलर सिस्टम है ना। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं, ऊपर भी स्टार्स हैं, नीचे भी स्टार्स हैं। इनमें से एक जो है वो हमारा एक है जो हमारे पास मिल्की वे गैलेक्सी में, क्योंकि इसमें मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा हूँ। यहाँ पर एक है हमारे पास सन, ये है सन, ठीक है। अभी आके आपको देखो इस वक्त एरियस नज़र आ रही है, ये हमारे पास ये एयरक्राफ्ट है। प्लैनेट्स आपको भी हल्के हल्के नज़र आ रहे होंगे, अभी मुकम्मल वाज़े नज़र आते हैं। ये है हमारे पास हमारा सोलर सिस्टम, और ये सन है, उसके आसपास मरकरी देख सकते हो, वेनस देख सकते हो, अर्थ है, ठीक है, मार्स है। अब इनके ऑर्बिटल्स भी आप देख, सबसे पहले ऑर्बिटल हम समझते हैं ना साफ सर्कल में थोड़ा कर्व्ड होकर नीचे जा रहे हैं ऑर्बिटल्स इनके, ये मरकरी है। अब आप थोड़ा सा जो ज़मीन की तरफ जाना चाहेंगे, क्योंकि हमारे अर्थ के साथ हमारा बहुत कंसर्न है। ये है अर्थ। ये जब अर्थ के पास हम जाएंगे तो ये देखो, सफ़र जब तय किया, ये सामने से सीधा रोशनी आ रही है और जो लग रही है इस पोर्शन पे, अर्थ का एक पोर्शन है और यहाँ पे क्या लग रही है, रोशनी। इस अफ्रीका के, साउथ अफ्रीका के इस साइड एरिया है शायद, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब ये हमारे पास जो अर्थ है, सबसे पहले आप एक मिसकंसेप्शन यहाँ से ख़त्म करो कि हम समझते हैं ना तारे सिर्फ ऊपर आसमान, मतलब हम ये समझते हैं, अभी आसमान भी आप तो खुद क्लेरिफाई करो किस तरफ है। ये है अर्थ हमारी। अब ये देखो, ऊपर भी स्टार्स हैं जो हम समझते हैं, रात को हम समझते हैं स्टार सिर्फ हवा में वो ऊपर हैं। तो देखो, ये ऊपर भी स्टार्स हैं, ये सामने भी स्टार्स हैं, इधर नीचे भी स्टार्स हैं, इस तरफ भी स्टार हैं। स्टार्स आपके चारों तरफ फैले हुए हैं। अब ये ज़मीन का वो पोर्शन है जहाँ पे लग रही है इस वक्त रोशनी। तो अभी ये ज़मीन किस पोर्शन पे लग रही है हमारे पास, यहाँ पे रोशनी सूरज की। एक दो और चीज़ें ना कि हाँ, दूसरे बाकी प्लैनेट्स कहाँ पर हैं। इस वक्त मैं ज़मीन पर हूँ, तो जो मैं आपको बाकी प्लैनेट्स दिखा रहा था वो इस वक्त किधर हैं। वो देखो, एक वो प्लैनेट नज़र आ गया, ये देखो, ये देखो, ये तो चलो एयरक्राफ्ट है ना, ईरस। और ये हमारे पास सेचुरन हो गया,
इसके पास चांद भी बहुत ज़्यादा है हमारे, इसके जो 150 के लगभग चांद हैं। ये हमारे पास देखो नेपट्यून हो गया, ये भी हमारे पास प्लेनेट है, ये भी प्लेनेट है। ये तो एयरक्राफ्ट है ना। देखो ये सामने जो आसमान में तारे नजर आते हैं, सारे चंद प्लेनेट्स होते हैं, चंद प्लेनेट्स हैं, बाकी दूसरे स्टार्स हैं। ये सेचुरन हो गया, ये प्लेनेट है हमारे पास। ये देखो यूरेनस हो गया। ये सारे के सारे आप तक मैं बता रहा हूँ आपको, ये प्लैनेट्स हैं। अभी चांद और अगर आप देखना चाहते हो, ये देखो मरकरी, ये देखो वेनस। ये इस वक्त जो बाकी प्लैनेट्स भी हैं आपको सारे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हो। ये देखो, और हर प्लैनेट आपको यहाँ से ऊपर दिखाई दे रहा है। तो ये तो इसके हवाले से था। अभी देखो ये सूरज की रोशनी लग रही है सामने। अब यहाँ पे देखो इस वक्त ये इस एरिया में यहाँ पे है दिन। अब यहाँ पे रात किस तरह होती है देखो, आस्ता आस्ता देखो। इसकी थोड़ी सी स्पीड में करता हूँ। ये अभी देखो इस एरिया में रात हो गई, अब ये इस एरिया में यूं दिन हो गया, यूं रात और फिर यूं दिन। ये और दिन और रात का सिलसिला यूं इस तरह जारी रहता। इसकी हल्की सी स्पिन है, ये स्पिनिंग कर रहा है, वो देखो मून, वो वहाँ पे ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। अब ये मून को थोड़ा सा इस वक्त आप देखो, जो सूरज की रोशनी सामने से पड़ के यहीं से रिफ्लेक्ट हो रही है, चेंज स्कैटर्ड हो रही है। जो इसका जो पोर्शन जो ज़मीन की तरफ है वो इस वक्त ब्लैक दिखाई दे रहा है आपको। तो यही वजह है कि इस वक्त आपको ज़मीन से चांद दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैं अगर आपके जो थोड़ा सा दिखाई दे, अब देखो उसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, ये अब देखो ये रोशनी पड़ी और ये ज़मीन कहाँ पर है इस वक्त, यहाँ पे। इसकी अभी हल्का सा मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे देखो ये रिवोल्यूशन भी करता है, स्पिनिंग भी करता है। अब इसकी जो रिवोल्यूशन है एक्चुअली, वो रिवोल्यूशन ही काज करती है यहाँ पर अर्थ की जो शेप होती है। अब ये अर्थ की शेप हमें कहाँ से मिली है, जब इसने रिवॉल्व किए तो भी आपको चमकता हुआ नज़र आ रहा होगा वहाँ पे। तो ये हमें इसकी रिवोल्यूशन ने इसको एक स्पेसिफिक शेप देने लग जाता है, क्योंकि ये अर्थ के सामने इस तरीके से आता है कि आस्ते आस्ते इसकी शेप बनने लग जाती है। अब ये बाकी प्लैनेट्स यहीं पर है सारे। ये तो हमारे पास सैटेलाइट आ गई, ये देखो यूरेनस। अब इसके पास अगर आप जाना चाहते हो तो ये हम इसके पास चले जाते हैं ताकि आप क्लेरिफाई। अब देखो उसके आसपास चांद कितने हैं, ये इसके चांद हैं। और ये मॉडर्न टेलीस्कोप से भी देखा गया था, सबसे पहले जो मॉडर्न टेलीस्कोप थी उसने ये प्लैनेट, ये जो आसपास लेयर होती है एक लेयर बनती है। चांद कहते हैं ये गैसेस की, कोई कहता है यार लाइट आती है, ये जहाँ से स्कैटर्ड होकर इस तरह चली जाती है। अब वो जुपिटर यहाँ से आप देख सकते हो, जुपिटर वो सामने। अब आप यहाँ पर अगर यहाँ इस पोर्शन पे हो तो आपको ये ऊपर नज़र आ रहा होगा, ये तो सैचुरन है, जुपिटर भी यहीं पर था। तो एक ये इस वक्त तो जुपिटर, हाँ यहाँ ये जुपिटर तो लार्जेस्ट हमारे पास प्लैनेट में आता है। अब इसकी तरफ हम जाते हैं, जुपिटर की तरफ। ये है जुपिटर, और जुपिटर के आसपास आप देख सकते हो 79 वैसे इसके मून है, ये आपको नज़र आ रहे होंगे। ये भी ऑर्बिटल्स में स्पिनिंग करते हैं। आप इसकी स्पिनिंग देखना चाहते हो तो थोड़ा सा भी इसकी स्पिनिंग मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये यूँ इसके आसपास रिवोल्यूशन कर रहे हैं, और ये ख़ुद जुपिटर भी स्पिनिंग कर रहे हैं। देखो ये स्पिनिंग, ये क्या कर रहे हैं, स्पिनिंग कर रहे हैं। और ये ख़ुद इस तरह घूमते ना, इसलिए हमें आपको थोड़ा सा अभी रोशनी नज़र आती है, ये अंधेरा, ये रोशनी अंधेरा ये इसलिए, ये देखो यहाँ से ये अब ये जितने भी हैं सारे स्पिनिंग यूं करते हैं ना, सॉरी रिवोल्यूशन। ये आप देख सकते हो यूं कर रहे हैं सारे। अब आपको यहाँ से तो बहुत कम दिखाई, जैसे भी देखो मैं करीब जाऊँगा देखो आप कहोगे क्या ये दूर चला गया, दूर से कम दिखाई दे रहे हैं। अब ये रिवोल्यूशन इस तरीके से करते हैं तो आगे आगे दिन आ रहे हैं, ये बीच में एयरक्राफ्ट घूम रही है। तो अगर ये अभी इस टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है आस्ते आस्ते, कहते हैं ये अभी इस एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, तो मतलब हमारे पास वक्त आगे जा रहा है। अगर कहते हैं इस तरह हो तो फिर क्या होगा, क्या वक्त पीछे चला जाएगा। अब बहरहाल इस चीज़ पे भी काम हो रहा है लेटेस्ट पे। तो ये था ऑल अबाउट द सोलर सिस्टम एंड द क्रिस्टल बॉडीज़।
विच आई हैव कंस्पिशियस मैनिफेस्टेड अबाउट इट। एंड देन अभी इनका हम मेस किस तरह मालूम करते हैं, ग्रेविटी किस तरह मालूम करते हैं, ये मैं आपको बोर्ड पे समझाता हूँ। यहाँ पर इस वक्त हमारे पास है दिन। अभी ऊपर देख सकते हो सूरज की रोशनी लग रही है, साथ में आप एक और चीज़ देख रहे हो, मरकरी और ये वेनस हो गया यहीं पर। ये बस क्योंकि हमारे पास स्काई में ये सारी चीज़ें होती है ना, ये जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, ये यहाँ पर ये सूरज की रोशनी लग रही है, यहाँ पे देख सकते हो दिन है। अब मैं इसको मैं रात लाना चाहता हूँ। अब देखो रात कैसे, ये देखो वो सूरज से हम जा रहे हैं आस्ता आस्ता, ये देखो रात होगी यहाँ पे। वो प्लेटो अभी साथ साथ सचुदन, ये देख लो, ये देखो सारे के सारे हमारे पास प्लैनेट्स। बहरहाल अभी दिन, ये आस्ता आस्ता दिन होने लगी, ये रात। यूं दिन और रात का सिलसिला चलता रहता है। थोड़ा तेज कर लूँ तो देखो, अब यहाँ पे आपको सारे प्लैनेट्स ऊपर नज़र आते हैं ना। इस वक्त सारे के सारे प्लैनेट्स ऊपर हैं हमारे पास, ऊपर। इसका डिफरेंट मैसेज होते हैं, हम वो भी मालूम कर सकते हैं। अब अर्थ का रेडियस कितना है वो भी हम मालूम कर सकते हैं। इस तरह बाकी प्लैनेट्स का एरिया में सब कुछ मालूम कर सकते हैं। ये किस तरह मालूम कर सकते हैं, ये सिंपल है इसका। ये है हमारे पास F इजिकल टू GMEM डिवाइडेड बाई R², दैट्स फॉर अर्थ। अब ये जो फोर्स है, ये अर्थ और कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके सेंटर में जो फोर्स लगती है वो ये। अगर मैं कहता हूँ एक हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अब ये जो अर्थ के ऊपर जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसको देखते हो तो इस तरह, इसका मेस क्या है M और GME मेस है अर्थ का। अभी इसका रेडियस क्या है R²। अब जब ये वाला रेडियस आप ये वैल्यू जब वहाँ पे पुट करते हो तो अभी ये जो हमारे पास मेस है ये क्या होता है mg, जो इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है, सिंपल जो फोर्स लग रही है वो किसके इक्वल है, इसके वेट के, बॉडी के वेट के इक्वल है। देखो जब मेस को जब ग्रेविटी खींचती है तो ये इस फोर्स से खींचती है जो mg के इक्वल है। और ये वीडियो में मैंने मैं बता भी दिया था कि मतलब ये फोर्स ये नीचे क्यों आ रहा है, अर्थ उसकी तरफ नहीं जा रही। तो बड़ा छोटा सा व्यू यहाँ पे देख सकोगे, अभी पूरे जो होल जा रहे हैं। तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है, F इजिकल टू MA डिवाइडेड बाई M हो जाएगा। अब ये मेस क्या है, बहुत ज़्यादा है अर्थ का, तो उसकी एक्सेलरेशन बहुत कम है, इसलिए ये उठ के इसकी तरफ नहीं जा रहा। जबकि इसका मेस बहुत ज़्यादा कम है तो फिर इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो फिर ये मेस जो है अर्थ की तरफ आ रहा है। बहुत आप हमारा कंसर्न अभी यहाँ पे हम mg पुट करते हैं। जैसे ही आपने mg पुट किया तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, यूँ आपके पास वैल्यू हो जाती है। अब ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आ सकती है जो 9.8 या 10 है। आप अगर ME मालूम करना चाहते हो, यह हो जाएगा GR² डिवाइडेड बाई G, और G की वैल्यू क्या है 6.67 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11, जो उसका न्यूमेरिकल वैल्यू है। अब अर्थ का मेस क्या आ जाएगा, फिर जब ये फार्मूला सारे जो मैथमेटिक्स के जरिए आप हर चीज़ को प्रूव करते हो, ये हकीकत ही बन जाती है। हकीकत बताता हूँ किस तरह बनाएंगे आगे। इसका फॉर्मूला क्या, 6 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 24 किलोमीटर इसका मेस बनता है अर्थ का। अब जब ये रेडियस की मान निकालना चाहते हो तो रेडियस को यहाँ पे लेके जाओ, R² इजिकल टू GME डिवाइडेड बाई G। अब इसको यहाँ से हटाओ तो ये अंडर रूट आ जाएगा, क्योंकि दोनों साइड कट जाएंगे ना इसके रास्ता। तो ये अभी ये आर्स की जो रेडियस, अर्थ का जो रेडियस है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये इस फार्मूले से आएगा, वो बन जाएगा 6400 किलोमीटर। इस तरह हम पूरी कायनात में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी हम ये रेशो वगैरह जितने भी रेडियस भी निकाल सकते हैं, मेस भी निकाल सकते हैं। फिर इन मैथ्स को इस्तेमाल करते हुए हम अपने एयरक्राफ्ट बनाते हैं या हम सैटेलाइट को भेजते हैं। ये मुकम्मल डिस्टेंस और ये वैल्यू जब कोई चीज़ मैथ्स में प्रूव हो जाए फिर वो दुनिया की एक हकीकत होती है, उससे आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ये इन फार्मूला जितने भी हैं, इन फार्मूला हम इस्तेमाल करते हुए इनको उस तरह देखते हैं। अब हमारे पास ये क्या स्फीयर है, इसका भी एक फार्मूला होता है सरफेस एरिया मालूम करने का, और वो क्या होता है 4 पाई r²।
जब इसमें आप ये वैल्यू पुट करोगे 6400 किलोमीटर, तो फिर आपके पास आंसर जो आता है वो बनता है 51,06,441 है। इस तरह की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बनती है। मतलब 51 करोड़ का फिगर एग्जैक्ट है, उससे आगे कैलकुलेटर आप कहीं मुख्तलिफ मतलब थोड़ी बहुत वैल्यूज ऊपर नीचे करके दे देते हैं, मगर अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है 51 करोड़ से बढ़ तजावज़ करती है। ये 51 करोड़ जो 6,000 की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो हम इस फार्मूले के ज़रिए प्रूव करते हैं। और जो आपने वीडियो में देख लिया है कि इतनी बड़ी कायनात का एरिया, सॉरी कायनात नहीं, अर्थ का, और वो कायनात में जब हम मिल्की वे गैलेक्सी को ये देख रहे हैं, बाकी अगर पूरी कायनात से और भी अगर पीछे जाते हैं, पूरी गैलेक्सीज को अगर उस तरह करते हैं, फिर तो हमारे सोलर सिस्टम को तो पहले नामो निशान था ही नहीं, फिर भी नहीं होता, क्योंकि अभी हम इतने जूम जाते हैं फिर हमें हमारी अर्थ नज़र आ रही थी, इतना सरफेस एरिया। तो फिर इस तरह हर प्लेनेट का अपना सरफेस एरिया है, वो हम इन फार्मूलाज जो उसका शेप देख के, तकरीबन शेप सभी गोली है, जो दूसरे शेप्स के प्लेनेट्स के अलावा जो है फिर उनके हम मुख्तलिफ फार्मूला लगाते हैं। बहरहाल जो अर्थ के जो सब हमने मालूम किया वो इस फार्मूले के ज़रिए किया था, जो क्या था, F=gmem/r², ये लॉ ऑफ ग्रेविटी। ये भी आपने सारा ओवरव्यू देख लिया कि कायनात में और किस तरह हमारे पास अर्थ कहाँ पर है, ज़मीन कहाँ पर है। और ये सारे जैसा कि मतलब सूरह यासीन में भी आ चुका है कि जो न सूरज की मजाल के चाँद को जा पकड़े, सूरह यासीन आयत नंबर 40 में जब आप देखोगे, और ना रात दिन से पहले आ सकते हैं। अभी आपने वो देखोगे एक रिवॉल्व कर रही है अर्थ एक खास लेवल पे, तो ना दिन रात एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं। और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो मतलब इसमें एक तरह का दिया गया कि मतलब ना सूरज की मजाल के चाँद को जा पकड़े, इनकी फोर्सेस हैं, लेकिन अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है, जो इसलिए आपस में टकराते नहीं है। और जो पीछे वीडियो में बता दिया था कि मैथ्स के बता, दूसरा इसको जो आपस में जब खिंचाव पैदा होता है ना, वो इनमें सेंट्रीपिटल फोर्स पैदा कर लेते हैं, जिस वजह से ये बजाय इसके एक दूसरे की तरफ आए, ये सर्कल में घूमना शुरू हो जाते हैं, एक ऑर्बिटल मोशन शुरू कर देते हैं। तो ये सारा ओवरव्यू था इसके बारे में कि रात किस तरह आती है, दिन किस तरह आती है, फिर हमारी कायनात में अर्थ कहाँ पर है, फिर सोलर सिस्टम का पूरा ओवरव्यू था, चाँद कहाँ पर है, फिर इस तरह आपको पूरा मैंने